मुंबई की, जहां पर गणेश उत्सव की धूम अपने चरम पर है और इसी बीच मुंबई का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित गणेश मंडल, जिसे मुंबई का राजा कहा जाता है, भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंडल मुंबई के लालबाग क्षेत्र की गणेश गली में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि इस मंडल की स्थापना साल 1928 में स्वतंत्रता पूर्व दौर में की गई थी। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना और लोगों को आजादी की लड़ाई से जोड़ना था। लाल बाग के कोची आगरी समाज ने इस मंडल की नींव रखी थी। धीरे धीरे इसे मुंबई का राजा की पहचान मिली और यह परंपरा आज तक लगातार कायम है। दरअसल साल 1977 से यहां सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा की परंपरा शुरू हुई, जिसने इस मंडल को पूरे देश में अलग पहचान दिलाई। वास्तव में यह गणपति सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि भक्तों की आस्था का जीवंत केंद्र है। यही वजह है कि लोग इसे नवसाचा गणपति मानकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मुंबई का राजा 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। पहला सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा का रिकॉर्ड और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा 24 कैरेट सोने का हार। यह भव्यता और आस्था का संगम ही इस पंडाल को देश विदेश तक प्रसिद्ध बनाता है। मुंबई में गणेश उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है 10 दिन मनाया जाता है। इसी गणेश उत्सव में आज हम मुंबई के सबसे मशहूर और सबसे पुराना जो गणेश मंडल है, मुंबई के राजा जो 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसी गणेश मंडल में हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुंबई का जो राजा है, गणेश गली का राजा जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में आज हम ज़्यादा से पूरी जानकारी यहाँ के उपाध्यक्ष जो है मंडल के, उनके पास से हम जानेंगे। क्या बताएंगे, क्योंकि गणेश गली का राजा जिसे मुंबई का राजा कहा जाता है, क्या आख्यायिका है, क्योंकि यह सबसे पुराना मंडल है जिसकी जहां की जो आज़ादी के पहले का यह मंडल माना जाता है। क्या बताएंगे? 1928 की एस्टैब्लिशमेंट है लालबाग सार्वजनिक उत्सव मंडल गणेश गली, मुंबई का राजा के नाम से ये प्रसिद्ध है और लालबाग का सबसे पुराना मंडल है। 22 फीट की मूर्ति हम 1977 से बनाते आए हैं और ये वन एंड ओनली मूर्ति है महाराष्ट्र में जो हैंडमेड है, मतलब कौन से भी प्रकार का मोल्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होता। और हाल ही में हमें इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड भी इससे नवाजा गया है कि 48 ईयर्स का लेगेसी है। हम लोग कंटिन्यूसली ये 22 फीट का मूर्ति हैंड क्राफ्टेड बनाते आए हैं। इसके अलावा बापा के गले में जो आप सोने का नेकलेस देख रहे हैं, वो 5.5 किलो सोने का प्योर गोल्ड का नेकलेस है, जो सबसे लंबा, इसका भी एक विश्व रिकॉर्ड आज मुंबई का राजा, विश्व का मुंबई का राजा, विश्व प्रख्यात मुंबई का राजा, ये नाम से नवाजा जाएगा। उसके बाद हमारे मंडल का जब 50वां साल था, तभी ऊंची मूर्ति की प्रस्थापना किया गई थी और उसके बाद अभी तक हम लोग नए नए अवतार में बाप्पा को देखते आए हैं और 75 ईयर्स के बाद ये डेकोरेशन के तौर पे अलग अलग अपने धार्मिक स्थल हम यहाँ पे प्रतिकृतियाँ बनाते आए हैं। झांकियों की बात हो रही है, आपने कहा कि अलग अलग प्रतिकृतियाँ, पिछले साल भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, उज्जैन महाकाल छोड़ के। इस साल जो है किस तरीके की? तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर का थीम है। एक 3 या 4 महीने पहले इसका डिसाइड होता है कि कौन से थीम पे काम करना है, तो वो स्वरूप में हमने ये झांकी बनाई है तमिलनाडु के रामेश्वरम स्थित मंदिर की। और उसी कंसेप्ट को लेके बाप्पा की मूर्ति आप देखोगे कि रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग लाए गए थे, एक सीता माँ के द्वारा और दूसरा जो था हनुमान जी के द्वारा। तो वही स्वरूप में आपको बाप्पा दिखेंगे कि नीचे हनुमान जी बैठे हैं, उनके हाथ में शिवलिंग है और वो पीछे बाप्पा आशीर्वाद देते हुए खड़े। ऐसे तौर पे हमने ये मूर्ति सजाई है। लगभग हर रोज जो है कितने लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 1-1 किलोमीटर से लंबे लाइनें लगी हुई है बाप्पा के दर्शन। 1.5 से 2 लाख का फुटफॉल है डेली का वीकडेज पे, और वीकेंड और साधारण तौर पे जो लास्ट के गणेशोत्सव के दिन है तभी ये फुटफॉल 3 से 4 लाख तक बढ़ जाता है। और उतना ही मैनेज करने के लिए गणेश गली में अपने कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी हायर किए हुई है। तो वो सब जो अनुभव है 1928 से लेके आज तक 98 ईयर चल रहा है मंडल का, तो वो अनुभव को लेके हम अपने तौर से ये व्यवस्था लगाए हुए हैं।
क्या क्या सुविधाएं रखी गई है भक्तों के लिए, पानी हो या क्या 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 आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एम्बुलेंस पीछे खड़ी है, फायर ब्रिगेड हमारी खुद की आपत्तिजनक स्थिति में एक्शन लेने वाली टीम है 18 लोगों की। इसके अलावा पानी मिल सकता है भक्तों के लिए 2 अलग अलग कैटेगरीज में लाइंस है। तो यहाँ पे दर्शन के लिए तो भाविकों के लिए कौन सी भी दिक्कत आती नहीं है और भक्तगणों के लिए कौन सी भी आपत्ति यहाँ पे खड़ी नहीं होती। यही गणेश गली की खासियत है। बिल्कुल, ये जो मुंबई के राजा जो है ये एक आस्था का केंद्र है और इसी गणेश गली के राजा जो है, मुंबई के राजा जो है, इनकी जो आख्यायिका है ये बहुत ही पुरातन आख्यायिका है क्योंकि 1925 में इसकी स्थापना की गई थी, जब देश स्वतंत्र से भी पहले ये बापा की यहाँ पर स्थापना हुई थी। क्योंकि ये एक ही उद्देश्य था इस मंडल को स्थापन करने के लिए, क्योंकि आज़ादी के लिए जो है लोगों को जोड़ना, यही उद्देश्य इस गणेश मंडल का था। और वो परंपरा जो है आज भी चलते आ रही हैं, जो झांकियाँ हैं वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं क्योंकि लाखों की संख्या में जो भक्त जो है वो यहाँ पर दर्शन करते हैं। इस साल जो है रामेश्वरम का जो टेम्पल है वो बनाया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो भक्त जो है वो रामेश्वरम टेम्पल का जो है वो दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है ये मुंबई के राजा का दर्शन करने के लिए जो है अंदर पहुंचते हैं। और यहाँ पर जो दर्शन की व्यवस्था जो है, मेडिकल व्यवस्था हो या पानी की व्यवस्था हो, वो पूरे तरीके से ख्याल यहाँ पर इसी गणेश मंडल द्वारा रखा गया है। और भक्त जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है बापा के चरणों में नतमस्तक हो रहे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, मुंबई।